हेलो बच्चा लोग। हम आज करेंगे कविता पाठ का टेंथ लेवल का, जो टेंथ लेवल का नहीं, टेंथ का जो एग्ज़ाम में पूछता है ना, बोर्ड एग्ज़ाम में कविता हिंदी वाला, उसको करेंगे आज, है ना। तो आप आज इसको देखिए, एंजॉय कीजिए और सारे कविता को अच्छे से करेंगे ताकि आपको मज़ा आए और सब उसका सॉल्यूशन भी हो जाएगा बहुत ईजीली, आराम से, ठीक ना। चलिए आइए बिना देर किए हुए शुरू करते हैं। देखो चलो आ जाओ। अच्छा, इस कविता ये जो कविता है, ये जो गुरु नानक साहब लिखे हैं कविता को, गुरु नानक साहब से प्रेरित है ये कविता, उसके बारे में आज बात करेंगे, है ना। तो गुरु नानक जो कविता लिखा हुआ है, आपके बुक में अगर देखे होंगे, पढ़े होंगे, तो उसी का ये कविता है, गुरु नानक साहब का, है ना। गुरु नानक साहब अपने धर्म के बारे में, अपने गुरु मंत्र के बारे में, अपने विचार से क्या क्या रखते हैं, क्या सोचते हैं वो, है ना। इस विश्व में लोगों के बारे में, प्राणियों के बारे में, मानव के बारे में, कि मानव को कैसे मुक्ति मिलता है, मानव किस धर्म से रहना चाहिए, क्या क्या करके उसको गुरु मंत्र दिया जाए, ये सब बात जो है इस कविता में दिया गया, उसका व्याख्या किया गया है ना। कि मानव को, जो हम लोग बोलते हैं हिंदी में, धर्म में, कि मानव को आखिर मोक्ष की प्राप्ति कैसे होती है, तो मोक्ष की प्राप्ति के बारे में यहाँ पे इस कविता में बताया गया है। तो अगर बच्चों आपको भी चाहिए मोक्ष, मोक्ष का मतलब मोक्ष दाढ़ी नहीं होता है, मोक्ष का मतलब होता है भवसागर पार हो जाना, मतलब कि इस दुनिया में फिर से मानव जन्म नहीं लेना, मतलब कि अमर हो जाना, है ना। अमर हो जाना बोल सकते हैं उसको, या जिसको बोल सकते हैं कि भाव सागर पार कर लिया, या जिसको बोल सकते हैं स्वर्ग की प्राप्ति हो गई, है ना। तो अगर स्वर्ग की प्राप्ति करनी है तो आपको गुरु नानक के शब्दों को, गुरु नानक के मानकों को फॉलो करना पड़ेगा। कैसे? कुछ इस तरह से देखिए, आइए हम सुनाते हैं आपको क्या क्या बोले हैं गुरु नानक साहब मोक्ष पाने के लिए। अच्छा, इस कविता को करने से पहले गुरु नानक से संबंधित कुछ बातें और है जो उनके बारे में जानना है, जो बोर्ड के एग्जाम में अक्सर पूछते रहता है, उनसे अगल बगल के संबंधित क्वेश्चन, तो उसको भी पहले कर लेते हैं। क्योंकि सिर्फ भावसागर तभी पास कर सकते हैं आप जब आप एग्ज़ाम पहले पास कर जाएं, है ना। तो पहले एग्ज़ाम पास करना है, भावसागर बाद में। तो पहले एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से भी पढ़ेंगे, उसके बाद तो भावसागर पार करना ही है। तो आइए देखते हैं पहले गुरु नानक के बारे में थोड़ा सा। देखो, पहले दिया हुआ है गुरु नानक का जन्म कब हुआ था। तो गुरु नानक साहब का जो जन्म हुआ था, ये हुआ था 1469 में। कब हुआ था बच्चा? 1469 में गुरु नानक साहब का जन्म हुआ था। और कहाँ हुआ था? तो तुम बोलना, पाकिस्तान में हुआ था। कहाँ पे हुआ था? भारत का जो पड़ोसी देश है पाकिस्तान, वहाँ पे हुआ था। पाकिस्तान में एक बहुत बढ़िया फेमस शहर है जिसको बोलते हैं लाहौर, है ना। और लाहौर में एक बहुत बढ़िया जगह है जिसका नाम है तलवंडी, है ना। तो पाकिस्तान के लाहौर के तलवंडी में इनका जन्म हुआ था गुरु नानक साहब का, है ना। और तलवंडी का नाम गुरु नानक के नाम से इतना फेमस हुआ कि उसका नाम अब हो गया है ननकाना साहिब। उसका नाम अब क्या हो गया है? ननकाना साहिब उनका नाम ही हो गया है ना। इतना फेमस हुआ। तो याद रखेंगे 1469 में गुरु नानक साहब का जन्म हुआ था। कब हुआ था? 1469 में जन्म हुआ है ना। कहाँ पे हुआ है? पाकिस्तान में हुआ है, लाहौर के कहाँ पे? तलवंडी नामक स्थान पे हुआ है, जिसका नाम अब हो गया है ननकाना साहब, ननकाना साहिब हो गया उसका नाम, है ना। तो ये सब बात, कुछ जो बात था उसको आपको याद रखना था। अब आइए कुछ बात आगे करते हैं गुरु नानक से संबंधित, है ना। देखो यहाँ पे है गुरु नानक का पिता के नाम क्या था। तो याद रखेंगे गुरु नानक जी के पिताजी का नाम था कालूचंद्र खत्री। कालूचंद खत्री उनके पिताजी का नाम था। माता के नाम था तृप्ता देवी। नानक जी के माता जी का नाम क्या था? ओ, तृप्ता देवी, है ना। पत्नी के नाम था सुलक्षणा देवी। पत्नी नाम की जगह सुलक्षणा देवी, ठीक ना। चलिए, फिर है कि गुरु नानक ने किसका विरोध किया था। अगर सवाल रहेगा कि गुरु नानक ने किसका विरोध किया था, मतलब कि धर्म के क्षेत्र में, धर्म के मार्ग में, धर्म अपनाने के लिए किसका विरोध किए थे, तो देखो यहाँ पे लिखा हुआ है वर्णाश्रम व्यवस्था। वर्णाश्रम व्यवस्था जो पहले चलता था हमारे यहाँ पे, उसका विरोध किया है कि वर्णाश्रम व्यवस्था से कुछ होने वाला नहीं है। और कर्म कांड के विरोध किया है ना। तो वर्णाश्रम व्यवस्था और कर्म कांड के विरोध किया है। तो इसको याद रखेंगे, बोर्ड एग्जाम के दृष्टिकोण से बढ़िया क्वेश्चन है ये, कि गुरु नानक ने किसका विरोध किया था, किसका अगेंस्ट में थे। तो याद रखेंगे किसका? वर्णाश्रम व्यवस्था के और कर्म कांड के, ठीक।
आगे है गुरु नानक ने किसका प्रचार किया, मतलब किसको सपोर्ट किया, प्रचार किया मतलब सपोर्ट किया, उसका समर्थन किया, किसका किया था, तो ये निर्गुण भक्ति का समर्थन किए थे। निर्गुण भक्ति का जो है ना नानक साहब समर्थन किए थे, सपोर्ट किए थे, प्रचार किए थे उसी का, निर्गुण भक्ति का, है ना। और आगे है कि गुरु नानक ने किस धर्म का संस्थापक है। अच्छा, ये जो है एक धर्म की स्थापना किए थे जिसको आजकल बोलते हैं सिख धर्म, है ना। भारत में बोलते हैं, भारत में 3-4 गो धर्म बहुत फेमस है, 4 गो, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई। तो सिख धर्म की स्थापना जो है, इसके संस्थापक जो हैं वो यही है गुरु नानक साहब। गुरु नानक साहब इसका क्या है, सिख धर्म के संस्थापक है, मतलब कि सिख धर्म को बनाने वाले हैं, है ना। और आगे है गुरु नानक किसका मार्ग दिखाया, किसका मार्ग दिखाया, तो बोलते थे अभी प्रचार किया था किसका, निर्गुण भक्ति का, तो निर्गुण मार्ग को दिखाया था, निर्गुण मार्ग को दिखाया था, है ना। और एक सवाल अगर ये रहेगा कि किस सिख गुरुओं ने, किस सिख गुरु ने, 10 को सिख गुरु हुए हैं, तो ये पहला थे नानक साहब, है ना। तो किस सिख गुरु ने मक्का से मदीना की यात्रा की थी, अगर ऐसा सवाल रहेगा तो इसका आंसर हो जाएगा कौन, गुरु नानक। मक्का से लेकर के मदीना तक यात्रा किए थे, लोग भटक रहे थे इधर उधर, है ना, धर्मत्व की खोज के लिए, तो ये भी मक्का से मदीना तक यात्रा किए थे। ठीक उसी प्रकार से जैसे इस्लाम धर्म के जो संस्थापक है मोहम्मद, पैगंबर मोहम्मद साहब, वो भी किए थे मक्का से मदीना की यात्रा, और ये भी किए थे, है ना। तो याद रखेंगे ये पहला सिख धर्म के आदमी हैं, संस्थापक है, जो मक्का से लेकर के मदीना तक यात्रा किए थे, कौन, नानक साहब। और फिर है कि गुरु नानक ने किस मुगल सम्राट से भेंट किया था, तो मुगल सम्राट उस समय था बाबर, है ना। तो बाबर से उन्होंने भेंट भी किया था, मुलाकात भी किए थे, कौन, गुरु नानक साहब। तो याद रखें ये सब क्वेश्चन। अच्छा, शुरू थोड़ा रिपीट कर देते हैं जल्दी जल्दी से, हम क्या क्या बोले हैं। इनका जन्म हुआ था 1469 ईस्वी में, पाकिस्तान के लाहौर के तलवंडी में, उसका तलवंडी का नाम हो गया है क्या, ननकाना साहब। इनके पिताजी का नाम था क्या, कालूचंद्र खत्री, माता के नाम था तृप्ता देवी, और पत्नी का नाम था सुलोचना देवी, है ना। फिर बोले थे इन्होंने किसका विरोध किया था, तो किसका विरोध किया था, इन्होंने विरोध किया था किसका, कर्म कांड के, कर्म कांड के क्या किया था, विरोध किया था, विरोध किया था, है ना। ध्यान रखेंगे किसका विरोध किया था, लिखा है कर्म कांड का विरोध किया था, और वर्णाश्रम व्यवस्था के विरोध किया था। रहेगा किसका सपोर्ट किया था, किसका समर्थन किया था, तो निर्गुण भक्ति का समर्थन किया था। किस धर्म की स्थापना किए थे, तो सिख धर्म की स्थापना किए थे। कौन सा मार्ग दिखाया था, तो निर्गुण मार्ग दिखाया था, है ना। किस मुगल सम्राट से भेंट किए थे, तो बाबर से किए थे भेंट। और मक्का से मदीना की यात्रा किए थे कौन, तो गुरु नानक साहब किए थे, मक्का से मदीना तक के यात्रा किए थे। ठीक, अब आ जाइए थोड़ा सा आगे, है ना। इस सब को हल्के में नहीं लेना है, सवाल यहाँ से भी पूछ देता है बोर्ड एग्जाम में, है ना। चलिए आगे, यहाँ आगे है गुरु नानक अपना काव्य किस भाषा में लिखे, अपनी जो कविता को जो लिखे थे वो किस भाषा में लिखे थे, तो याद रखेंगे ब्रज भाषा एवं खड़ी बोली। ब्रज भाषा और खड़ी बोली में इन्होंने अपना कविता को लिखा था, ब्रज भाषा और खड़ी बोली। आगे है गुरु नानक के बुक, मतलब उनके पुस्तक, कुछ और पुस्तक लिखे थे जो बहुत फेमस हुए, बहुत हिट हुए, उनको भी पूछा जाता है कि उनके बुक का नाम क्या है, या बुक का नाम लिख देगा, बोलेगा इसका राइटर या लेखक कौन है। तो यहाँ पे रखना आप क्या, गुरु नानक के बुक का नाम क्या है। उनके नाम था, एक बुक का नाम है जपू जी, जपू जी जो है गुरु नानक जी का बुक है, राइटर रहे हैं। एक है आशा दीवार, एक है कौन, आशा दीवार, है ना, एक है कौन, आशा दीवार, और एक और है सोहिला, सोहिला। तो 3 को कम से कम बुक का नाम रखेंगे आप, है ना। कौन कौन, एक जपू जी, आशा दीवार, सोहिला। जपू जी, आशा दीवार और सोहिला, ये 3 गो बुक है गुरु नानक जी के देव का, उनका बुक है। फिर है गुरु नानक जो अपना गुरुवाणी बोले हैं, जो अच्छे अच्छे विचार दिए हैं। उसमें तो कविता था, ऐसा था नहीं कॉपी कलम के फटाक से लिख लेता, मोबाइल था नहीं कि वीडियो बना लेता, है ना। आजकल तो कोई कुछ बोल रहा है, भाषण दे रहा है, ज्ञान की बात कर रहा है या बकवास कर रहा है, तो तुरंत से वीडियो बना लेते हैं। लेकिन उस समय तो था ही नहीं। तो कुछ समय के बाद, है ना, मतलब कि लगभग सोचो कि ये थे पहले गुरु, है ना। और जब सिख गुरु का आ गया पांचवा गुरु का नाम था क्या, गुरु अर्जुन देव सिंह, गुरु अर्जुन देव सिंह, है ना। तो गुरु अर्जुन देव सिंह जो है, इनके वाक्यों को, इनके शब्दों को, इनके वाणी को, इनके गुरु शब्द को, गुरु मंत्र को जो है ना, संजो के बनाया एक किताब, है ना। और उसी का नाम दिया गया था गुरु ग्रंथ साहिब, गुरु ग्रंथ साहिब। तो ध्यान रखेंगे, यहाँ से सवाल यही है कि गुरु नानक के काव्य संकलन किसने किया था, गुरु नानक का जो काव्य संकलन किसने किया था, तो ये किया था कौन, गुरु अर्जुन देव साहब, जो
सिख धर्म के 5वें गुरु थे, याद रखेंगे, गुरु अर्जुन देव साहब। और ये कब किए थे? 1604 ईस्वी में किए थे, 1604 ईस्वी में। आगे है गुरु नानक साहब के काव्य संग्रह का नाम क्या रखा गया? अभी हम बोल चुके, गुरु ग्रंथ साहिब इनके काव्य संग्रह का नाम रखा गया था। फिर है कि गुरु ग्रंथ साहिब की रचना किसने की? तो बोली हो ही चुका है, गुरु अर्जुन देव किए थे, है ना, याद रखेंगे। ये 5वें गुरु थे, सिख धर्म के ये 5वें गुरु थे, है ना। और फिर है कि गुरु नानक साहब की मृत्यु कब हो जाती है, जो अटल सत्य है। देखो बच्चों, दुनिया में मृत्यु से बड़ा कोई सत्य नहीं है, मृत्यु सबका होना ही है एक बार, है ना। तो उसी तरह से इनकी भी मृत्यु हो गई 1539 में। और इनका जो मृत्यु हुआ था, ये हुआ था कहाँ पे? करतारपुर में हुआ था, करतारपुर में, है ना, करतारपुर में हुआ था 1539 में, याद रखेंगे, ठीक ना। तो इस तरह से इनके बारे में इर्द गिर्द से जो सवाल पूछता है, ये सब का सब हम कर दिए हैं आपके बुक से, है ना। और अब आ जाइए इनके कविता के बारे में, क्या क्या इन्होंने बखान किया है ना, किस तरह से बखान किया है, इसके बारे में बात कर लेते हैं। तो आइए कविता के बारे में थोड़ा सा बात करते हैं। चलिए, हाँ, यहाँ से शुरू होता है इनका कविता का पाठ। देखो, ये 2 खंड में लिखे हैं कविता, इसमें तो आपके बुक में दिया हुआ है 2 खंड में। तो पहले करेंगे एक खंड में, फिर उसका क्वेश्चन आंसर करेंगे, फिर करेंगे दूसरा खंड। चलिए शुरू करते हैं। देखो, पहला है राम नाम बिनु बिरथे जगी जन्मा। मतलब कि राम नाम के बिना, बिनु मतलब के बिना, बिरथे मतलब कि व्यर्थ, बेकार, फालतू में, है ना, बेकार व्यर्थ जग में जन्म लेना, जग जन्मा मतलब कि राम नाम के बिना व्यर्थ है जग में जन्म लेना। सोच लो, राम नाम के बिना व्यर्थ है जग में जन्म लेना, मतलब कि इस दुनिया में अगर राम का नाम नहीं लिया तो तुम्हारा जन्म जो है बेकार है। ये बोल रहे हैं कौन? सिख धर्म के संस्थापक, हिंदू धर्म के जो सबसे बड़े प्रतापी भगवान हुए हैं, राम भगवान, उनके बारे में व्याख्या कर रहे हैं, व्याख्यान कर रहे हैं कि अगर मानव कोई है वो राम का नाम नहीं लिया तो उसका जग में जन्म लेना ही बेकार है। बताइए, है ना। बड़ा मज़ेदार कहानी है इसका। आगे देखो, राम नाम क्या लिखा है? राम नाम बिनु बिरथे जग जन्मा, राम नाम के बिना जग में जन्म लेना व्यर्थ है, बेकार है। इसका अर्थ ये हो जाता है, ठीक ना। आगे है बिखू खावे बिखू बोले, है ना, मतलब कि राम नाम के बिना, अब यहाँ पे कर दिया है, इसी को आगे बढ़ाते हैं, है ना, बढ़ाया गया है। बोल रहे हैं नानक साहब कि राम नाम के बिना बिखू खावे, मतलब कि खाना जो है, जो खाना खाता है प्राणी, वो विष के समान होता है। जो खाना खाता है किसके समान? विष के समान हो जाता है। बिखू बोले, जो बोलता है, वाणी जो बोलता है वो भी विष के समान हो जाता है। सोच लो, राम नाम के बिना अगर कोई खाना खा रहा है, कोई बोल रहा है, तो किसके समान? विष के समान हो जाता है, विष के समान। और फिर बोल रहा है बिखू नावे, उसका नाम भी, नावे मतलब नाम, उसका नाम भी कैसा हो जाता है? विष के समान हो जाता है। मतलब उसका खाना, उसका बोलना और उसका नाम, ये तीनों हो जाता है किसके समान? विष के समान। कब? जब वो राम नाम नहीं बोलता है तब, है ना। फिर बोल रहा है निःफलु, मतलब कि निष्फल, बेकार, है ना, जिसको बोलते हैं निःफलु मट्टी भ्रमणा। ये मट्टी है, माटी नहीं है, मट्टी भ्रमणा मतलब कि निःफल, मतलब कि बेकार में, बिना फल के, बिना उसके रिजल्ट का जो है उसका मति भ्रम हो जाता है। मट्टी का मतलब होता है मति, दिमाग जिसको बोलते हैं, उसका मति भ्रम हो जाता है। मतलब सीधा सीधा ये हुआ कि जो राम का नाम नहीं लिया उसका बोलना विष के समान, उसका खाना विष के समान, उसका नाम विष के समान, और ऐसे ही मति भ्रम की तरह घूमते रहता है। ऐसे ही दुनिया में आ गया है घूमने के लिए बिना राम नाम के। ये इसका अर्थ हो गया यहाँ तक, ठीक ना। इसको आप जाएंगे बाद में, इससे सवाल बनेगा, क्वेश्चन आंसर होगा। आगे है पुस्तक पाठ व्याकरण बखाने। मतलब ये कि पुस्तक के पाठ कर लो, पुस्तक पढ़ाई कर लो, व्याकरण के व्याख्या कर लो, व्याकरण बखान लो, व्याकरण का गुणगान कर लो, है ना। संध्या कर्म निकाल करें, मतलब कि संध्या क्या, जो आप पूजा पाठ करते हैं, पूजा अर्चना करते हैं, वो कर लो। संध्या में जो पूजा करते हैं, जो कीर्तन करते हैं, उसको कर लो। ये सब बेकार है। अभी जो बोल रहे हैं उसका आगे क्वेश्चन रहेगा, बच्चों ध्यान देना।
क्या बोले कि आप पुस्तक पाठ कर लो, पुस्तक पढ़ लो, व्याकरण के व्याख्या कर लो, व्याकरण बखान लो, या आप संध्या कर्म कर लो। संध्या कर्म मतलब कि संध्या की पूजा, संध्या के कीर्तन कर लो। ये सब का सब क्या है, व्यर्थ है, बेकार है। किसके बिना, राम नाम के बिना। राम नाम के बिना ये सब क्या है, बेकार है। ठीक, आगे है बिनु गुरु शब्द। गुरु शब्द का मतलब होता है गुरु मंत्र। गुरु मंत्र का मतलब होता है गुरु जो आपको बोल दिए हैं धर्म के मार्ग पर चलने के लिए, वो करना है ना। बिनु गुरु शब्द मुक्ति कहाँ प्राणी। प्राणी को बोल रहे हैं कि बिनु गुरु शब्द, बिनु गुरु मंत्र मुक्ति नहीं है रे प्राणी। काहे इधर उधर भटक रहा है। बिनु गुरु शब्द क्या है, मुक्ति नहीं है ना। राम नाम बिना अरुझि मरे, मतलब ये कि बिना राम नाम के क्या होता है, आदमी प्राणी ऐसे ही उलझ के ही दुनिया में मर जाता है, कुछ नहीं मिलता है, बेकार ऐसे ही घूमते रहता है मत्ती भ्रम की तरह, है ना। तो ये इस संज्ञा का मतलब हुआ कि बिनु गुरु शब्द, बिना गुरु मंत्र के मुक्ति कहाँ है प्राणी को, है ना। राम नाम के बिना उलझ के अरुझ के ऐसे ही प्राण त्याग लेता है, मर जाता है। आगे व्याख्या करते हैं, दंड कमंडल शिखा सुत धोती। दंड का मतलब कि आजकल जो साधु महात्मा एक स्टिक दंड रखते हैं अपने पास, है ना, वो उसको धर्म के मार्ग पर एक हथियार बताते हैं, है ना। तो दंड धारण कर लो, कमंडल रख लो अपने के पास। शिखा का मतलब होता है चोटी, चोटियाँ जो बढ़ा देते हैं साधु संत लोग, उनको बोल रहे हैं शिखा। सुत, सुत का मतलब होता है जो ऐसे का धारण करता है साधु लोग, ये सुत, उसको बोलते हैं सुत। शिखा, सुत और धोती, मतलब कि धोती पहन के, है ना। तो बोलते हैं दंड, कमंडल, शिखा, सुत और धोती, ये सब धारण कर लो। और क्या करो, तीर्थ गवनु अति भ्रमणु करें, है ना। तीर्थ गवनु अति भ्रमणु करें, मतलब कि अति भ्रमण किया, इधर से उधर, उधर से उधर, काशी से बनारस से अयोध्या से कहाँ कहाँ चल गया, है ना। मक्का गया, मदीना गया, कहीं भी चल जाओ, कहीं भी चल जाओ, मतलब कि अति भ्रमण कर लो, बिना तीर्थ जो है अति भ्रमण कर लो, लेकिन बिना राम के नाम को आपको मुक्ति मोक्ष नहीं मिलने वाला है ना। तो इसका सीधा सीधा अर्थ हुआ, दंड धारण कर लो, कमंडल करो धारण, शिखा हो गया, सुत हो गया, धोती हो गया, ये सब कुछ भी धारण कर लो, है ना। तीर्थ जो है अति भ्रमण कर लो, कभी इस तीर्थ कभी उस तीर्थ चल जाओ, लेकिन बिना राम नाम के मुक्ति नहीं मिल सकता, है ना। आगे लिखते हैं, राम नाम बिना शांति नहीं आवे, मतलब कि बिना राम के नाम के शांति नहीं है, चाहे कुछ भी धारण कर लो, है ना। जपी हरि हरि नाम सु पारि परे, मतलब कि हरि हरि के नाम जपने से, भगवान के नाम का जाप करने से भव सागर पार करता है प्राणी। मतलब ये कि राम नाम के जाप करना ही सबसे बड़ा गुरु मंत्र है, तभी क्या होगा, आदमी का भवसागर पार होगा। तो कुछ इस तरह से यहाँ तक का अर्थ था, ठीक ना। एक बार इसको हम जल्दी से रिपीट कर देते हैं शॉर्टकट में, उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। यहाँ पे था, राम नाम बिनु बिरथी जग जन्मा, राम नाम के बिना जग में जन्म लेना बेकार है, व्यर्थ है। आगे है, बिखु खावे बिखु बोले, बिनु नावे बिखु नावे नहीं फलु मते भ्रमना, मतलब कि बिना राम नाम के खाना विष के समान, बोलना विष के समान, और उसका नाम भी विष के समान होता है। और वो प्राणी जो राम का नाम नहीं लेता है, वो निःफल, ऐसे ही बेकार में निष्फल, उसका मति भ्रम की तरह ऐसे ही भ्रमण करते रहता है। आगे है, पुस्तक पाठ व्याकरण बखाने, संध्या कर्म निकाल करें, मतलब कि पुस्तक का पाठ कर लो, व्याकरण का व्याख्या कर लो, बखान कर लो, है ना। या संध्या कर्म मतलब संध्या कर्म मतलब संध्या को कीर्तन कर लो, पूजा पाठ कर लो, ये सब का सब क्या है, राम नाम के बिना बेकार है। आगे है, बिनु गुरु शब्द मुक्ति कहाँ रे प्राणी, बिना गुरु शब्द के मुक्ति, बिना गुरु मंत्र के मुक्ति नहीं मिलता है रे प्राणी, है ना। राम नाम बिनु बिना अरुझि मरे, और राम नाम के बिना जो राम का नाम नहीं लेता, वो ऐसे ही दुनिया में उलझ के रह जाता, है ना। आगे है कि दंड कमंडल शिखा सुत धोती, मतलब कि दंड धारण कर लो, कमंडल धारण कर लो, शिखा चुटिया बढ़ा लो, सुत पहन लो, या धोती धारण कर लो, धोती पहन लो, है ना। या तो पूरा भ्रमण कर लो, तीर्थ जो है भ्रमण कर लो, उसके बिना कुछ नहीं होगा। किसके बिना, राम नाम के बिना।
कैसे? आगे लिखते हैं राम नाम बिना शांति नहीं आवे, बिना राम नाम के शांति मुक्ति नहीं मिलने वाला, है ना। जप ही हरि हरि नाम सु पारि परे, मतलब कि हरि का नाम जपने से ही भवसागर पार करता है इंसान। तो यहाँ तक ये था। आगे एक और स्टेप है कि जटा मुकुट तन भस्म लगाई, है ना। जटा को जो है मुकुट के समान सजा लेता है आजकल आदमी लोग, जो धर्म के ठेकेदार बनते हैं, जो धर्म के बारे में बोलते हैं ना, है ना, जो दिखावा करते हैं, करते नहीं सही में, लेकिन दिखावा करते हैं। वो क्या करते हैं? जटा को मुकुट के समान, जटा को क्या कर लेगा? लंबा बढ़ा के बांध लेगा, है ना। जटा को मुकुट के समान बढ़ा लेता है, तन पे भस्म लगाता है। तन पे क्या करता है? भस्म लगाता है। तन भस्म लगाई, वसन छोड़ी तन नगन भया। और वसन का मतलब होता है वस्त्र। वस्त्र को छोड़ के, वस्त्र को त्याग के नग्न हो जाता है, नंगा हो जाता है ना। तो जटा मुकुट तनि भस्म लगाई, वसन छोड़ी तनि नगन भया, ये सब काम करता है आजकल आदमी, है ना। जेते जिय जंत जल थल महिअल, मतलब कि जहाँ भी जीता है, जहाँ भी रहता है प्राणी, जहाँ भी, है ना, जल में, थल में, स्थल पर, कहीं भी रहता है ना, जहाँ भी जीता है प्राणी, जल में, थल पर, स्थल पर, जत्र तत्र तू सरब जिया, जहाँ तहाँ तू सब जगह जी लिया। मानव को बोल रहे हैं, जहाँ तहाँ तू सब जगह जी लिया, है ना। टोपी पहन के, जटा के मुकुट लगा के, तन पे भस्म लगा के, है ना, और दंड कमंडल शिखा धोती धारण करके, अति भ्रमण करके, है ना, ये सब कर लिया, है ना। लेकिन क्या हो रहा है फिर आगे? गुरु प्रसादी राखिले जन को, और जो जन, जो प्राणी, जो आदमी गुरु प्रसाद को रखता है अपने पास, गुरु मंत्र को रखता है, गुरु मंत्र को फॉलो करता है ना, हरि रस नामक झोल पिया, है ना। हरि रस नानक झोल पिया, नानक साहब खुद कह रहे हैं कि हमने तोरे प्राणी हरि रस को ही पी लिया, गुरु मंत्र को ही पी लिया, है ना। तो हमने तो भवसागर पार करने की कोशिश कर ली, है ना, कर ली कोशिश, क्या कर ही लिया, है ना, क्योंकि हरि रस को पी लिए हैं, है ना। ये शब्द बोल रहे हैं कौन? गुरु नानक साहब। ये शब्द बोल रहे हैं कौन? गुरु नानक साहब बोल रहे हैं। ये था फर्स्ट अस्टिंजा, प्रथम कथन, है ना। अब देखो यहाँ से कुछ शब्द मिलता है, पर इसको ठीक है एक्सप्लेन जल्दी से, इसको जल्दी से हम पूरा कर देते हैं जहाँ से शुरू किए थे, तब आपको ज़्यादा अच्छे से समझ में आ जाएगा, है ना। आइए इसको थोड़ा सा पूरा हम एक्सप्लेन कर देते हैं, है ना। देखो यहाँ पे राम नाम बिनु बिरथी जग जन्मा, राम नाम के बिना इस दुनिया में, इस जग में जन्म लेना बेकार है। बिखू खावे बिखू बोले, बिखू नावे निह फलू मति भ्रमना, मतलब कि राम नाम के बिना उसका खाना विष के समान, बोलना विष के समान, तथा उसका नाम भी क्या होता है? विष के समान हो जाता है, और निष्फल, निष्फल, बेकार में मति भ्रम हो जाता है ना। आगे है पाठ पुस्तक व्याकरण बखाना, संध्या क्रम निकाल करें। पुस्तक पाठ कर लो, व्याकरण का व्याख्या कर लो, व्याकरण का स्तुति कर लो, है ना। संध्या में कीर्तन कर लो, पूजा पाठ कर लो, ये सब बेकार है राम नाम के बिना। आगे है गुरु बिनु गुरु शब्द मुक्ति कहाँ रे प्राणी, मतलब कि बिना गुरु शब्द के, बिना गुरु मंत्र के मुक्ति नहीं है भाई, है ना। प्राणी को समझा रहे हैं कि बिना गुरु मंत्र के मुक्ति नहीं है ना। राम नाम बिना रुझि मरे, और राम नाम के बिना लोग ऐसे ही उलझ के रह जाता है ना। आगे लिखते हैं दंड कमंडल शिखा सुत धोती, दंड कमंडल शिखा सुत धोती, मतलब कि दंड धारण कर लो, कमंडल ग्रहण कर लो, शिखा बढ़ा लो, चुटिया बढ़ा लो, सुत पहन लो या धोती कर लो, है ना। और तीर्थ जो है अति भ्रमण कर लो, इससे कुछ नहीं होने वाला। इससे क्या होगा? राम नाम बिना शांति नहीं आवे, राम नाम के बिना शांति नहीं मिलती। कैसे? जपी हरि हरि नाम सु पारि पावे, है ना, क्योंकि हरि के नाम जपने से ही इस भाव सागर को पार पाया जा सकता है ना। और आगे बोलते हैं कि जटा मुकुट तन भस्म लगाई, जटा मुकुट तन भस्म लगाई, जटा को जो है मुकुट के समान बढ़ा लो, तन पे भस्म लगा लो, वस्त्र छोड़ के नग्न भय जाओ, है ना। ये सब कुछ काम नहीं देने वाला है।
आगे बोलते हैं जेते जिय जंत जल थल महियल, मतलब कि जहाँ भी जियो इस दुनिया में, जहाँ भी इस दुनिया में जियो, जल में, थल में, स्थल पर, महिल का मतलब स्थल होता है, जत्र तत्र तू सरब जिया, जहाँ तहाँ तू सब जगह जी लिया। प्राणी को बोल रहे हैं जहाँ तहाँ तू सब जगह जी लिया, जल में, स्थल पर, थल पर, है ना। गुरु प्रसादी राखिले जन को, और जो जन को, जो जन जो है गुरु प्रसाद को रखता है, गुरु प्रसाद का जाप करता है ना, हरि रस नानक झोले पिया। नानक बोल रहे हैं, नानक साहब खुद हरि रस को पी लिए हैं, है ना। तो यहाँ से यहाँ तक बात था, ये फर्स्ट स्टेंजा था। और जब फर्स्ट स्टेंजा हो जाता है तो आपका काम बनता है कुछ सवाल का जवाब देने के बारे में, है ना। देखिए कविता का आते हैं, कुछ क्वेश्चन कर लेते हैं जल्दी से। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है कि कवि किसके बिना जगत में यह जन्म व्यर्थ मानता है। बता चुके हैं कवि जो है किसके बिना जगत में जन्म को व्यर्थ मानता है, तो कवि राम नाम के बिना इस जगत में जन्म को व्यर्थ मानता है। इसका आंसर लिखेंगे, है ना। आंसर क्या हो जाएगा, कवि राम नाम के बिना इस जग में जन्म को व्यर्थ मानते हैं, है ना। आगे और लंबा लिख सकते हैं, क्योंकि राम नाम के बिना खाना विष के समान हो जाता है, बोलना विष के समान हो जाता है, तथा उसका नाम भी विष के समान हो जाता है, और मानव बेकार ही मत्य भ्रम होके इधर उधर घूमता रहता है ना। मत्य उसका भ्रम हो जाता है ना। तो ये सब लिख सकते हैं क्योंकि करके, है ना। क्योंकि अब राम नाम के बिना जन्म लेना व्यर्थ है, क्यों है तो ये बोलना पड़ेगा ना, तो ये सब बोलना है, ठीक ना। क्वेश्चन नंबर 2 है वाणी कब विष के समान हो जाता है। हम बता चुके हैं भिक्षु खावे भिक्षु बोले, तो वाणी जो है विष के समान कब हो जाता है, जब कोई राम नाम बिना लिए बोलता है तब उसको बोलते हैं उसका व्यर्थ हो गया बोली, उसका विष कैसा, बोली कैसा, वाणी कैसा हो जाता है, विष के समान। तो इसमें आंसर देंगे कि राम नाम के बिना, राम नाम के उच्चारण के बिना बोलना विष के समान हो जाता है। नंबर 3 क्वेश्चन है नाम कीर्तन के आगे कवि किन कर्मों की व्यर्थता सिद्ध करते हैं। नाम कीर्तन के आगे बताए थे, है ना। पुस्तक पाठ व्याकरण बखाने, बताए थे क्या, पुस्तक पाठ व्याकरण बखाने, संध्या कर्म कर करें नितय, है ना। देखो आगे क्या था, है ना। हम बोले थे इस बात को, थोड़ा सा वहाँ पे अंडरलाइन भी किए थे हम। कहाँ पे था ये, आगे था यहाँ पे, देखो यहाँ पे था पुस्तक पाठ व्याकरण बखाने, संध्या कर्म निकाल करें। मतलब कि संध्या में जो कीर्तन करता है ना वो क्या है, बेकार है। चाहे पुस्तक पाठ कर लो, चाहे व्याकरण कर लो, है ना, चाहे संध्या का काज कर लो, मतलब कर्म कर लो, कीर्तन कर लो, वो सब बेकार है। किसके बिना, राम नाम के बिना। राम नाम के बिना ये सब क्या है, बेकार है ना। तो यहाँ हम बात किए थे तो वही बोलना है कि नाम कीर्तन के आगे क्या है, बेकार। किन कर्मों की व्यर्थता सिद्ध करता है, पुस्तक पाठ करना और व्याकरण के बखान करना, ये बेकार है। फिर है प्रथम पद के आधार पर बताएं कि कवि ने अपने युग में धर्म साधना के कैसे कैसे रूप देखे थे। धर्म साधना जो कहता है कि हम धर्म के मार्ग पर हैं, वो कैसे कैसे रूप देखे थे, तो हम बताए हैं इसमें, अच्छे से बताए हैं, है ना। कि देखो क्या क्या रूप देखे हैं ये, है ना। क्या क्या रूप देखे हैं, दंड कमंडल शिखा सुत धोती, दंड धारण करता है, कमंडल लेता है, शिखा लगा चोटियां बढ़ाता है, सुत धारण करता है, धोती धारण करता है, और तीर्थ गमनु अति भ्रमणा, और अति तीर्थ पर भ्रमण करता है ना। लेकिन ये सब क्या होगा, ये सब की जो है आजकल के धर्म के मार्ग में बताता है, ये सब करते थे। और क्या करते हैं, जटा को मुकुट के समान बढ़ाते हैं, तन पे भस्म लगाते हैं, और वस्त्र छोड़ के नांगा हो जाते हैं। ये सब का सब क्या है, यही सब रूप देखे थे गुरु नानक, है ना। तो इसको करेंगे, ये हो जाएगा इसका आंसर, है ना। और अब जो आगे आंसर होगा वो अगला पढ़ाएंगे तब होगा, अगला स्टेंजा से। तो एक स्टेंजा में इतना सवाल जनरली यहाँ से बनता है, तो याद रखेंगे। और अब अगला स्टेंजा मात्र इतना सा है, मात्र इतना सा है ना अगला स्टेंजा। तो आइए देखते हैं नेक्स्ट स्टेंजा को, है ना। आगे नानक साहब बोलते हैं जो नर दुख में दुख नहीं माने, जो नर दुख में दुख नहीं मानता। बताओ भाई, कोई नर ऐसा है, कोई व्यक्ति ऐसा है जिसको दुख हो, दुख ना माने? ये तो नहीं संभव है। आजकल के दौर में अगर कोई आदमी भगवान नहीं है, अगर इंसान है, तब तो कतई संभव नहीं है
जो दुख हो रहा है लेकिन नहीं मानता हो, है ना, मानता ही है लेकिन बोल रहे हैं कि जो दुख को दुख नहीं मानता है भवसागर उसी का पार होगा। मतलब कि भव सागर पार करना आसान काम नहीं, बहुत कठिन काम है। बोल रहे हैं जो नर दुख में दुख नहीं माने, जो नर दुख को दुख नहीं मानता है कि मेरे को कोई दुख नहीं है, सिर्फ बोलने से नहीं अंतरात्मा से, सिर्फ बोलने से नहीं वरन अंतरात्मा से, है ना, सुख स्नेह अरु भय नाही, सुख स्नेह अरु भय नाही। और बोल रहे हैं कि जिस आदमी को, जिस प्राणी को सुख से स्नेह नहीं हो, सुख से मतलब नहीं हो कि हमको नहीं चाहिए सुख, भाई कोई बात नहीं है ना, और अरु मतलब और, भय नहीं, जिसको किसी से भय नहीं हो, मतलब कि सुख से स्नेह नहीं हो और भय भी नहीं हो, कोई मतलब नहीं है, कोई डर नहीं है ना, जाके मतलब जिसको कंचन माटी जाने, और जो व्यक्ति कंचन को, सोने को मिट्टी की तरह जानता हो कि सोना रहे, चांदी रहे, प्लैटिनम रहे, गोल्ड रहे, हीरा रहे, कोई मतलब नहीं, मेरे लिए सब मिट्टी है, मेरे लिए सब मिट्टी है, अगर ऐसा कोई आदमी मान गया तो वो भवसागर पार हो जाएगा, है ना। तो क्या होगा, वो भवसागर पार हो जाएगा, लेकिन ये सब करने के बाद, ऐसे नहीं, है ना। क्या क्या करना है, जो नर दुख में दुख नहीं मानता हो, जिसको स्नेह नहीं हो सुख से, सुख से कोई मतलब नहीं है, हमको नहीं चाहिए भाई सुख, नहीं चाहिए लग्जरी गाड़ी, नहीं चाहिए एसी, नहीं चाहिए कूलर, है ना, ये सब कुछ नहीं चाहिए, ये सब क्या है, सुख स्नेह नहीं चाहिए, और भय भी उसको नहीं है, किसी भी तरह का कोई चीज़ का भय नहीं है, डर नहीं है। जाके जिसको कंचन माट जाना है, जो कंचन को, सोने को मिट्टी की तरह समान मानता है, मिट्टी की तरह मानता है वो, है ना, नहीं निंदा नहीं स्तुति जाके, और जिसको जाके मतलब जिसको ना ही निंदा से मतलब है और ना ही स्तुति मतलब प्रशंसा गुणगान से मतलब है। स्तुति मतलब तो प्रशंसा करना, गुणगान करना, किसी का बड़ाई करना, बखान करना, है ना। तो ना ही निंदा से मतलब है और ना ही स्तुति से जिसको मतलब है, लोभ मोह अभिमाना, और जिसको ना तो लोभ से मतलब है, ना मोह से मतलब है, ना उसको किसी तरह का अभिमान है, किसी तरह का अभिमान नहीं है ना। तो इसमें वही कहा गया है, नहीं निंदा नहीं स्तुति, ना ही जिसको निंदा करना है, निंदा से मतलब ना ही तो उसकी निंदा होती है, ना उसको स्तुति से मतलब, ना तो उसका प्रशंसा चाहिए कि हमारे भाई प्रशंसा कर दो, है ना, कि हम बहुत बढ़िया पढ़ा रहे हैं, तुम बहुत अच्छा लग रहा है, लड़की को आजकल प्रशंसा बहुत अच्छा लगता है, तुम बहुत ब्यूटीफुल हो, कह दिया हाँ एकदम फूल के 12 हो जाएगी लड़की लोग। लेकिन तो फूल के 12 हो गया, तब कहाँ से, तब कहाँ से भवसागर मिलेगा, उसको तो यही नरक में मरना है अभी तक, है ना। तो नहीं निंदा नहीं स्तुति जाके, लोभ मोह अभिमाना, और जिसको लोभ मोह और अभिमान से कोई मतलब नहीं है, कोई मतलब है ही नहीं, तब क्या होता है, तब है हर्ष शोक ते रहे निहारो, और जिसको हर्ष मतलब होता है हर्ष उल्लास खुशी, है ना, शोक मतलब दुख हो गया, है ना, जिसको हर्ष और दुख से, शोक से, उल्लास से, शोक से ते रहे निहारो, रोक सुख से, दुख से, उल्लास से मतलब नहीं है, उससे अलग ही रहता है, मतलब ही नहीं है उससे, है ना ही मान अपमाना, और ना ही उसका मान है और ना ही अपमान है। भगवान श्री कृष्ण जब गए थे कौरव के शिविर में, वहाँ पर राजा दरबार में, तब कौन, भीष्म पितामह जो है दुर्योधन को समझाए थे कि पुत्र तुम भगवान श्री कृष्ण का मान अपमान करो चाहे नहीं, भगवान श्री कृष्ण जो है मान अपमान से ऊपर हैं, है ना, यही उसको समझा रहे थे। लेकिन दुष्ट दुर्योधन नहीं माना, वो भगवान कृष्ण को पकड़ने के लिए चला गया, पकड़ने का आदेश दे दिया, लेकिन भगवान कहाँ पकड़ाने वाले थे, है ना। तो वही यहाँ पे है कि जिनका ना तो मान है ना ही अपमान है, मान अपमान से परे है, इस सबसे कोई मतलब नहीं है ना। क्या होता है उसको, आशा मनसा सकल त्याग के, जिसका वो ना तो कोई आशा है, ना तो कोई दिली इच्छा है, ना तो मनसा है, ना तो उसको सकल से मतलब है कि हमको सुंदर दिखना है, सफल दिखना है, कोई कुछ करना है, ये सब त्याग के, आशा मनसा सकल त्याग के, जगते रहे निराशा। निराशा का मतलब निराश नहीं होता है, निराशा का मतलब होता है उदासीन रहना, जग से उदासीन रहना, मतलब कि जग में लाभ हो रहा, हानि हो रहा, कोई मतलब नहीं है, किसी को सुख है दुख है हमको मतलब नहीं है ना, किसी का मान हो रहा अपमान हो रहा हमको मतलब नहीं है ना, हमको मतलब है ही नहीं, तो उसी को बहुत निराश होना, मतलब कि उदासीन होना, है ना। तो आशा मनसा सकल त्याग के, कि जो है जो जग से क्या हो जाता है, उदासीन हो जाता है, अलग हो जाता है ना। और बोलते हैं काम क्रोध जेहि पर से नाहिन, तेहि घट ब्रह्म निवासा। अब आया है मेन लाइन पे, बोल रहे हैं जिसको काम से मतलब नहीं है, काम का मतलब होता है
जिसको बोलते हैं कामोत्तेजना, कामुक होना, है ना, मैथुन की ओर आगे बढ़ना जिसको बोलते हैं। काम से उसको मतलब नहीं है, कोई काम नहीं करना। क्रोध जिसको नहीं होता, काम क्रोध जेहि पर से नाही, जिसको काम क्रोध से मतलब ही नहीं है ना। ते ही घट ब्रह्म निवासा, और उसी के घट रूपी मतलब घड़े रूपी अंतरात्मा दिल में मन में जो है ब्रह्म निवास करते हैं, मतलब भगवान निवास करते हैं। मतलब ये कि भगवान किसके दिल में, किसके अंतरात्मा में, किसके हृदय में निवास करते हैं, भगवान किसके अंदर हैं, तो यही सब जिसके पास नहीं है उसके दिल में है। क्या क्या नहीं है इतना बात नहीं है। जो दुख में दुख नहीं मानता है, जिसको सुख से स्नेह नहीं है और भय से भी स्नेह नहीं है, भय से भी मतलब नहीं है ना, कंचन को मिट्टी के समान मानता है, ना तो निंदा होता है और ना ही स्तुति मतलब प्रशंसा होता है। जिसको लोभ मोह और अभिमान नहीं है, हर्ष नहीं है, उल्लास नहीं है, शोक नहीं है ना, और ना ही ना तो मान है ना ही अपमान है। आशा कोई आशा नहीं है, कोई मन में लालसा नहीं है, सकल से मतलब नहीं है, और सब क्या त्याग क्या करता है, जग से उदासीन रहता है, निराशा रहता है। काम से मतलब नहीं है, क्रोध से मतलब नहीं है। उसी भगवान, उसी के घट रूपी हृदय में भगवान ब्रह्मा रहते हैं, वास करते हैं। तो अगर ये सब नहीं है तब जो है भगवान आपके दिल में रहेंगे। अब संसार में अगर आप आते हैं, अब तो संसार में आदमी मिलेगा ही नहीं, सीधे सीधे बोलते हैं, आदमी मिलेगा ही नहीं जिसको ये सबसे मतलब नहीं है, जिसको काम नहीं हो, काम से मतलब नहीं, कामुक नहीं है ना, कामुक नहीं रहेगा तो बीबी छोड़ के भाग जाएगा। जिसको क्रोध नहीं आता हो, आजकल हर बात पे लोगों को गुस्सा आती है ना। जिसको किसी तरह का आशा नहीं हो, आजकल हर लोगों को आशा होती है कि ये हो जाए अच्छा काम के लिए, है ना। मन की इच्छाएं होती है, वो होता है, सकल सूरत से मतलब है ना। और सबसे बता दो, निराश नहीं रह सकता, जो जग से उदासी नहीं रह सकता है ना। जिसको उल्लास भी नहीं है, सुख में नहीं, तो सब तो होता ही है, उल्लास होता है, कुछ हम पा लेते हैं अच्छा चीज़ तो खुशी हो जाता है। आप ही लोग का नंबर बढ़िया आएगा, खुश हो जाइएगा, मन गदगद हो जाएगा, है ना। नंबर कम आएगा, उदास हो जाएंगे, है ना। तो कम से कम उदास नहीं होना है, खुश होना है, उदास नहीं होना है, खुश होना है ना। हाँ, ना ही निंदा है, ना ही स्तुति होती है, लोह मोह से कोई मतलब नहीं है, इसको दुख में दुख नहीं होता है। इस व्यक्ति के घट रूपी हृदय में भगवान निवास करते हैं। जी हाँ, भगवान इतना आसान से नहीं मिलते हैं, बहुत मुश्किल से साधना करने से मिलते हैं, है ना। अगर आप रामायण सीरियल देखेंगे, कोई भी धार्मिक सीरियल देखेंगे, तो पहले जो साधु संत रहते थे, बहुत बरसों की घोर तपस्या के बाद, बरसों 20 साल 30 साल 40 साल 50 साल तपस्या करने के बाद, है ना, तब उसको ब्रह्म की प्राप्ति तथा उसको भगवानत्व की प्राप्ति होती थी, है ना। और तब वो आदमी, तब वो साधु संत जो है किसी को देता था वरदान, तथास्तु, खुश रहो, तुम अमर हो जाओ, है ना, तो उसका आशीर्वाद होता था, लग जाता था उसका आशीर्वाद, है ना। तो तब उतना ज्ञान प्राप्ति होता है, तब ये सब मिलता है। ऐसे नहीं कि हम किसी को बोल देंगे तुम चलो 500 नंबर ले जाओगे तो ये हो जाएगा, ये नहीं हो सकता है ना। उतना पाने के लिए, उतना करने के लिए किसी को आप बोल देंगे कि तुम ये चीज़ पा लोगे और वो संभव है, उसके पहले ये सब त्यागना पड़ेगा, ये सब का सब कुछ त्यागना पड़ेगा, तब होता है। ये किसका कहना है? ये कहना है गुरु नानक के बारे में। बता दें, मज़ेदार बात ये है कि गुरु नानक साहब खुद रहे हैं सिख धर्म के संस्थापक, सिख धर्म के प्रचार किए हैं, लेकिन बता रहे हैं कि तुमको अगर भवसागर पार करना है तो राम नाम ही लेना पड़ेगा और इस सब से दूर होना ही पड़ेगा, कोई उपाय नहीं है, है ना। चलिए आगे बढ़ाते हैं अब इस स्टेज को, है ना। यहाँ तक हो गया था। आगे बोलते हैं, गुरु कृपा जेहि नर पे किन्ही, और बोलते हैं कि जिस नर पे गुरु की कृपा हो जाती है, अभी बोल रहे थे कोई आदमी 50-30 साल तक भक्ति किया और उनको गुरु मंत्र मिल गया, भगवान की प्राप्ति हो गई, मोक्ष मिल गया, भवसागर पार कर लिया, मतलब कि गुरु की कृपा हो गया। गुरु कृपा जेहि नर पे किन्ही, तिन्ह यह जगत पिछानी, उसका जो जग जो है पीछा करता है, जग उसका पीछे पीछे चलता है ना। नानक लीन भयो गोविंद सो, नानक साहब खुद बोलते हैं कि नानक तो क्या है, नानक क्या ही है रे, नानक तो गोविंद में लीन हो गए हैं। नानक लीन भयो गोविंद सो, नानक साहब गोविंद में, कृष्ण में लीन हो गए, मगन हो गए हैं। कैसे? जीव पानी संग पानी, जैसे पानी के साथ पानी मिल जाता तो उसमें अंतर कर पाना मुश्किल होता है, अंतर होता ही नहीं है, उसी प्रकार से नानक साहब गोविंद में मिल गए हैं,
अब गोविंद से वो अलग नहीं हो सकते हैं, वो खुद गोविंद हो गए हैं, है ना। तो ये था इस पूरा कविता का सारांश या बोल सकते हैं व्याख्या, है ना। यहाँ तक व्याख्या था और अब आइए आगे कहानी को कुछ आगे बढ़ा लेते हैं, है ना। यहाँ तक कर चुके थे, अच्छा कहाँ तक कर चुके थे, हाँ 4 तक कर चुके थे। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 5 में हरि रस के कवि का अभिप्राय क्या है। हरि रस का मतलब होता है गुरु मंत्र, गुरु के मंत्रों का जाप, है ना। और गुरु मंत्र से जो शिक्षा मिलती है, जो दीक्षा मिलती है, उसको बोला गया है हरि रस, है ना। क्वेश्चन 6 में है कवि की दृष्टि में ब्रह्म का निवास कहाँ है। तो कवि की दृष्टि में ब्रह्म का निवास घड़े रूपी, घट रूपी हृदय में है। कब? जब उसको लोभ मोह ना हो, क्रोध ना हो, काम ना हो, गुस्सा ना हो, उल्लास ना हो, खुशी ना हो, है ना, दुख में दुख नहीं मानता हो, तब उस व्यक्ति के घट में ब्रह्म निवास करते हैं, है ना। ये सब लिखेंगे। फिर गुरु की कृपा से किस युक्ति के पहचान हो पाती है। गुरु कृपा से किस युक्ति के पहचान हो पाती है। तो देखो यहाँ पे लिखा हुआ है कि गुरु कृपा से किस युक्ति के पहचान होता है। देखो, गुरु कृपा जेहि नर पे किन्हीं, गुरु कृपा जिस नर पे हो जाती है, मतलब जिसको भगवान मिल जाते हैं, है ना, तिहि यह जगत पिछानी, जग उसका पीछा करता है, जग उसका पीछा करता है। सोच लीजिए, है ना। तो गुरु की कृपा से क्या होता है, ये होता है। तो है ना, ये इसके यहाँ तक क्वेश्चन आंसर था। और आगे भी क्वेश्चन आंसर, हाँ आगे फिर है वही व्याख्या, तो व्याख्या कर ही चुके हैं। राम नाम बिनु अरझी मरे, व्याख्या करना है कि राम नाम के बिना मानव क्या होता है, ऐसे ही उलझ के मर जाता है। कंचन माटी जाना, जो आदमी जो है कंचन के समान मिट्टी को मानता है ना, सोने को मानता मिट्टी के समान। हरस शोक ते रहे न्यारो, जिसको हरस मतलब उल्लास, शोक मतलब शोक ही होता है दुख, जिसको सुख और दुख से मतलब नहीं है, उसको नियारो रहता है, मतलब कि उदासीन रहता है। ना ही मान अपमान, जिसको ना तो मान है ना ही अपमान है, वो सबसे परे है। नानक लीन भयो गोविंद सो, जो संग पानी संग पानी। नानक जो है खुद बोलते हैं कि हम तो गोविंद में मिल गए हैं, भगवान में मिल गए हैं। कैसे? ठीक उसी प्रकार से जिस प्रकार से पानी दूसरे पानी में मिल जाता है ना। तो ये था आज का कविता का सारांश, व्याख्या जो भी कहते हैं, है ना। तो इस तरह से इस कविता का पूरा व्याख्या और इसका कहानी का निचोड़, ठीक है। थैंक यू, बाय बाय। अगर आपको अच्छा लगा तो अपने दोस्तों को, अपने बच्चों को ज़रूर शेयर करना, है ना, और बताना कि यहाँ पे वो टीचर है जो ठीक ठाक पढ़ाते हैं। अगर आपको अच्छा लगा तब, नहीं लगा, अगर अच्छा नहीं लगा तो बोलना कि ये सर आप सही नहीं किए। जो भी आपके मन में आता है, जो भी बोलिएगा उसका हम अगर जानेंगे, लगेगा कि हमको सही बोल रहा है तो उसका हम जरूर रिप्लाई करेंगे। थैंक यू बच्चों, बाय बाय।